कभी आपने कोई ऐसी डील के बारे में सुना है जो सदियों तक चली हो? हम हिस्ट्री में होने वाले बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट एक ब्रिटिश पॉलिसी के बारे में जानने वाले हैं जिसने इंडिया की पूरी नींव हिला दी। इंडिया के लैंडलॉर्ड्स के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस ईईआईसी के डायरेक्टर या हम कह सकते हैं उस टाइम चेयरमैन थे। उन्होंने इनके साथ मिलकर एक रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ये अनाउंसमेंट 1773 में हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी अनाउंसमेंट में ये बताया था कि इस सेटलमेंट या इस रेवेन्यू सिस्टम का नाम होगा परमानेंट सेटलमेंट। इसमें ज़मींदारों को फार्मर्स के लैंड पर परमानेंटली सेटल किया जाता था। आइडिया सिंपल था, ज़मींदार फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करते और ब्रिटिश को एक फिक्स सम के अमाउंट में दे देते और वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्ट करते जिससे वो उसमें में से अपनी इनकम भी निकाल सके। साउंड्स ग्रेट ना फॉर ब्रिटिश, गारंटीड इनकम। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था कि ब्रिटिश को जो एक फ़िक्स अमाउंट में सम दिया जाता था जो ज़मींदार फार्मर से लेके देते थे। लेकिन अगर बाय चांस कोई ज़मींदार जितना वादा किया गया फार्मर से उससे ज़्यादा ले ले तो उसको ब्रिटिश उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो उतने में से उतना ही सम लेती और जो बचता वो ज़मींदार को दे देती। तो अब इससे ये क्या होता है, जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे ना उनको सफ़र करना पड़ता है इससे, क्योंकि जो ज़मींदार थे वो एक्स्ट्रा लेते उनसे। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश ज़मींदारों को कुछ नहीं कहते थे अगर वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट भी करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों को कुछ भी करने के लिए छोड़ दिया। अंग्रेज़ ये भी देखते थे कि वो ज़मींदार उन पे पूरी रिकवरी करके लाए। इसके लिए उन्होंने एक लॉ लाया जिसे सनसेट लॉ कहा गया। इस लॉ में हर ज़मींदारों को एक स्पेसिफिक डेडलाइन दी जाती थी। अगर वो डेडलाइन तक रिकवरी नहीं ला पाते थे तो उनसे उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी, अगर ज़मीन भी उनकी हो, और उसे ऑक्शन की मदद से दूसरे ज़मींदारों को दे दिया जाता था। इस पूरे ज़मींदारी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट का नाम दिया गया। परमानेंट सेटलमेंट ने बंगाल की इकनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर को हिला सा दिया था। ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू तो मिल रहा था लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनके लिए वो फार्मर्स को कितना एक्सप्लॉइट कर रहे थे रेवेन्यू के लिए। इस एक्सप्लॉइटेशंस की वजह से फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन बदतर हो जा रही थी। अब फार्मर्स को रेवेन्यू तो किसी तरह पे करना ही था, तो अब उन्हें मनी लेंडर से या तो लोन लेना पड़ता था या अपनी ज़मीन ज़मींदारों को बेच दी देनी पड़ती थी। तो क्या परमानेंट सेटलमेंट एक मास्टर स्ट्रोक था या तबाही का सबब? आज भी हिस्टोरियन इस पर डिबेट करते हैं। आपका क्या विचार है, हमें ज़रूर बताना।